नमस्कार, मैं चेतना हूँ। आज 27 सितंबर 2024 है और मैं कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस के आगे बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रही हूँ और ये मेरा 24वां दिन है। मैं इधर कांग्रेस ऑफिस के सामने विरोध क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने एक ज़मीन छोड़ के गए हैं बच्चे के लिए। हम 6 लोग हैं, हमारे लिए एक ज़मीन छोड़ के गए हैं। ये तो बहुत ही महंगा वाली ज़मीन है और ये मेन रोड में आता है। इसमें अगर हमको किराया आया तो एक बच्चे को 2-3 लाख से कम नहीं आता है। तो क्या करें ये लोग, उसको हड़पने के लिए ये जो ऊपर जात के लोग हैं, ये गौड़ा कम्युनिटी से आते हैं। इन लोगों को हमारे ज़मीन के ऊपर बहुत सालों से नज़र था और हमारे पर्सनल लाइफ में, मेरे शादी में इंटरफेयर करे और मेरे शादी को तोड़ दिए। और उसके बाद मेरे बच्चों के स्कूल में भी इंटरफेयर किया। मेरे बच्चों को तो ऑटो ड्राइवर से मारते थे। उसके बाद मैं ही जाती थी मेरे बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल और लेके आने के लिए। बाद में स्कूल में टीचर लोगों को भी इतना इन्फ्लुएंस किया कि बाद में टीचर्स भी मेरे बच्चे को बहुत डांट देते थे क्लास में। इन चुपके से ही डांट देते थे, उनको दूसरे बच्चों के सामने छोटा दिखाते थे। तो क्या हुआ, मेरे बच्चों को दोस्त ही नहीं था क्लास में। बहुत ही शोषण हुआ है मेरे बच्चे के साथ। अब क्या हुआ है, मेरे बच्चे को बाहर देश में उसका पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट मिला है। अभी मेरे बच्चे को उधर रहना था, अभी उसको उधर पढ़ाई करना था, पर उसको भी उन्होंने होने नहीं दिया। क्योंकि अगर मेरा बच्चा उधर जाएगा तो बहुत पैसा कमाएगा और इधर पैसा भेजा तो हमारा लैंड डेवलप हो जाएगा। मैं बहुत बार आई हूँ कांग्रेस ऑफिस के लिए, मेरे प्रॉब्लम्स लेके, मेरे समस्या लेके, और ये लोग मेरे को हेल्प ही नहीं करे। हम मेरे दादी के समय से ही कांग्रेस को ही वोट कर रहे हैं। दादी और दादी के बच्चे, उनके बच्चे, मेरे पापा मम्मा और हम सभी उनको इन लोगों को ही वोट किया और अभी इलेक्शन में भी बहुत हेल्प किया। फिर भी हमको न्याय नहीं दे रहा है। इधर आके हम बैठ के विरोध कर क्यों विरोध कर रही हूँ, क्योंकि इधर आके मैं पूछी, बहुत रोई पूछी, फिर भी ये लोग को तरस नहीं आया, कोई भी हमको मदद नहीं किया। इसलिए मैं इधर आके बैठ के अभी विरोध कर रही हूँ। जब तक मेरे को न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं इधर से ये विरोध प्रदर्शन नहीं रुकने वाली। आज तो 24वां दिन है, कितना भी दिन हो जाए मैं इधर से नहीं उठने वाली हूँ। देखिए, मेरे बच्चे को ना मेरा बड़ा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, पर जितना भी वो पढ़ाई करे उनको मार्क्स, मेरे बच्चे को मार्क्स नहीं दे रहे थे ये लोग। बट पहले से मेरा बच्चा A+ ही लेता था स्कूल में। पर बाद में क्या हुआ, जब ये रउडी लोग, ये गुंडे लोग जो है ना, ये स्कूल में भी दखल देने शुरू कर दिए। उसके बाद मेरे बच्चे का मार्क्स बहुत ही कम आने लगा। मेरे को पता था ये लोग क्या कर रहे थे, तो मैं उतना टेंशन नहीं ली, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा से पता था मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है। उसके बाद देखिए, ये मेरा बच्चे का 10th का मार्क्स, ये प्रिपरेटरी का, ये सिर्फ 1 महीने पहले बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ये मार्कशीट है। इसमें मेरे बच्चे को 50 या 60% मार्क्स दिया है, उतना ही। जो मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है। बाद में 1 महीने में बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरे बच्चे को ना 95% मिला है, 95%। तो ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम करते हैं मेरे बच्चे को ना। अगर मैं कराटे क्लास में डालूँ या म्यूज़िक क्लास में डालूँ, उधर तो पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बाद में जब ये दखल देने लगे, उसके बाद मेरे बच्चे को पीटने लगे। ये जो मास्टर्स थे ना, म्यूज़िक मास्टर और कराटे मास्टर, ये लोग मेरे बच्चे को पीटने लगे। उसके बाद मैंने सोचा कि ये नहीं होने वाला। मेरे बच्चे को मैंने क्या किया, मेरे बच्चे को अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल कोलैब बोल के,
तो उन लोगों के साथ मेरे बच्चे को कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कोलैब संगठन है, ये बच्चों को, अलग अलग देश के बच्चों को एक जगह में लेके आके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कराते हैं। मेरे बच्चे तो जलवायु परिवर्तन के बारे में काम कर रहा था, दूसरे बच्चों के साथ मिलकर काम कर रहा था। वो जो अच्छा काम कर रहा था, इसीलिए कोलैब जो संगठन है वो उसको यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में 2 बार बुलाया मेरे बच्चे को। पर ये गुंडे का इतना दखल अंदाजी है हमारे जीवन में कि जो ये लोग तो मेरे बच्चे का जो कंसल्टेंसी में हम हेल्प लिए वीज़ा लेने के लिए, मेरे बच्चे को यूनाइटेड नेशन जाने के लिए वीज़ा का जो हेल्प लिए, वो कंसल्टेंसी उनको पास भी गए और मेरे बच्चे को ऐसा किया कि मेरे बच्चे को वीज़ा ही नहीं मिला। आप समझ सकते हैं, अगर एक काबिलियत बच्चा है उसको दूसरे देश के लोग बुला रहे हैं, उनको कुछ मीटिंग के लिए, कुछ समिट के लिए बुलाया, तो वीज़ा कैसे नहीं मिलता? आप बताइए कैसा हो सकता है? बाद में यही संगठन, कोलैब संगठन के माध्यम से मेरे बच्चा ने एक यूनाइटेड नेशन मेटावर्स प्रोजेक्ट बोल के एक वर्चुअल रियलिटी का प्रोजेक्ट था, उसमें शामिल हुआ। उसमें ये इंडिया से एक बच्चा और 2 लड़कियां कोलोराडो यूनाइटेड स्टेट से वो जुड़ी ये प्रोजेक्ट करने के लिए। बाद में क्या हुआ, मेरे बच्चे जब शुरू किया प्रोजेक्ट करने के लिए, 2 लड़कियां नहीं आई प्रोजेक्ट करने के लिए, सारा काम मेरे बच्चे ने किया। जब ये फीडबैक आया कि यूनाइटेड नेशन से मेरे बच्चे का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, उसको प्राइज़ मिल सकता है, तभी कि पता नहीं किधर से 2 लड़कियां वापस आ गई और जब सारे काम ख़त्म हुआ वापस आ गई। उसके बाद एक वीडियो बना दिया जैसे कि वो भी काम में शामिल है। बाद में जब मेरे बच्चे को 7,50,000 का प्राइज़ मिला ये प्रोजेक्ट करने के लिए, वो दोनों लड़कियां प्रत्यक्ष होगी और पैसे समान तरीके से लेके चले गए। मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है अगर ये ऐसे ही हुआ कि दो बच्चे आए, ऐसा हुआ, ठीक है ऐसे, पर नहीं, मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये बच्चे में एक बच्ची है, उसका नाम है तनिष्का। ये लड़की कोलोराडो यूएस में रहती है और ये इधर से गई है, यही बेंगलुरु के पास से एक शहर है मैसूर से गई है लड़की, इसका नाम तनिष्का है। ये प्रोजेक्ट मेरा बच्चा किया था, ये लड़की का नाम तनिष्का है, यूएस का नंबर है उसमें। तो जब मेरे बच्चे को कुछ उम्मीद था कुछ प्रोजेक्ट करके कुछ कर सकते हैं, तब ये लड़कियों को मना किया, वो तनिष्का को सिखाया कि मना किया कि ये प्रोजेक्ट में नहीं शामिल हुआ। तब मेरे बच्चे ने ही बहुत काम करके जब अच्छा प्रोजेक्ट किया, तब बुलाया इन लोगों ने मेरे बच्चे, साथ में आके पैसे लेके चले गए। हम सारे लोग घर में पढ़े लिखे हैं, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि जब मैं काम को जाती हूँ ना, मेरे को भी काम को जाने को नहीं छोड़ते, उधर आके मेरे बारे में बुरे बात करके चले जाते हैं। तो कैसे काम कर सकते हो बोलो इस तरह जगह में, जब मेरे बारे में बुरे बोलते हैं तो नहीं कर सकती हूँ। ऐसी जिधर भी हमको पैसा आना है ना, उधर से भी कट कर देते हैं। अभी मैंने बताया मेरे बच्चे को क्या हुआ, जब उसको बहुत पैसा आना था तो उधर कट कर दिया। ऐसे ही करते रहते हैं। और मेरे पापा एक ही जगह ने बहुत सारी जगह छोड़ के गए हैं बच्चे के लिए। दूसरे जगह में क्या करते हैं, उधर जाके जिधर भी किसी को पकड़ के एक केस लगा देते हैं। जब केस लगाया तो क्या होता है, हमारे हाथ में जो पैसे हैं सभी लॉयर को चले जाते हैं। इधर तो हज़ारों में भी नहीं चलता, लाखों में ही चलते हैं लॉयर के लिए पैसे, सभी हम उधर डालते रहते हैं। तो क्या कहते हैं हम बोलो, ऐसे है। उसके बाद मेरे पापा ने मेरे लिए एक घर छोड़ के गए हैं, वो उतना बहुत अच्छे जगह में, बड़ा कुछ नहीं है, एक थोड़ा ओके जगह है और थोड़ा छोटा ही है, पर उधर से कम 50,000 तो मुझे मिल जाता है किराया। पर इधर क्या करे, इधर भी किसी को भाड़े को आने के नहीं छोड़ते ये लोग। उधर भी ये जो मैं बोल रही हूँ ऊपर जात के रौड़ी है, उनका बहुत सारे रिश्तेदार उधर है, फ्रेंड्स है,
तो पूरे कंडीशन में रखे हैं। उसको रिपेयर करने के लिए मैं क्या करती हूँ, प्लम्बर को या नहीं तो ये वर्कशॉप लोगों को बुलाती हूँ। तो पहले तो वो लोग मान लेते हैं आने के लिए, बाद में एक बार आके देख के जाने के बाद फिर कोई भी वापस नहीं आता उसको रिपेयर करने के लिए। ऐसे मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं लोग। मेरे बच्चे को बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में सीट मिला है। अभी मेरे बच्चे को जाना था, और ये क्या है, हमको पैसे की बहुत परेशानी रहती है क्योंकि ये लोग इतना दखल अंदाज़ी करते हैं कि हमको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। मेरे दीदी जो एक गवर्नमेंट जॉब में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर जैसे काम कर रही थी, उसका रिटायरमेंट हुआ, थोड़ा पैसा आया था उसको। वो मेरे को बहुत साल से 4-5 साल से बहुत हेल्प कर रही है पैसे देकर। ऐसे ही मैं मेरे घर को चला रही हूँ क्योंकि मेरे दीदी मेरे को पैसे दे रही थी, ऐसे मेरे जीवन चल रहा था। अभी भी उसको रिटायरमेंट होके बहुत लमसम पैसा आया था रिटायरमेंट के लिए। उसने उनका बच्चे के लिए सोने से भी लेके रखी थी शादी के लिए। अगर मेरे दीदी को पता चला कि मेरे बच्चे को ऐसे सीट मिल गई है इतना अच्छी यूनिवर्सिटी में, वो 100% मेरे को हेल्प कर देती। क्या करें इन लोगों ने, मैं एक महीने ये कांग्रेस को हेल्प करने के लिए बहुत बिजी थी, तब मेरे दीदी को क्या करे उन लोगों ने, ये साइबर क्राइम में मेरे दीदी ना एक भी रुपया ऐसे ही नहीं किसी को देती है। और उसके बाद उसके फ़ोन में SBI ऐप भी नहीं रखती है, उसका बैंक SBI है, उसका ऐप भी नहीं रखती है क्योंकि ये सोच के कि कोई उसका पैसा ऑनलाइन फ्रॉड कर देगा बोल के वो ऐप भी नहीं रखती है। ऐसे ही कि मेरे दीदी को जब मैं नहीं थी, क्योंकि मैं जब रहती हूँ ना, मेरी दीदी को सारे ऑनलाइन काम मैं ही करके देती हूँ। अगर उसको एक जियो का रिचार्ज चाहिए तब भी मेरे पास आती है मेरी दीदी। ये लोग ना बहुत प्लान करके, जब मैं नहीं रही थी और उनको पता था मेरे बच्चे को सीट मिला है, वो अगर मेरे दीदी पैसा दे दिया, मेरा बच्चा अब्रॉड चला जाएगा। क्या कर सकते हैं, हमारा बच्चा तो टैलेंटेड है, पता नहीं उनका बच्चा इतना टैलेंटेड है कि नहीं। क्या करें, मेरे बच्चे का मेरे दीदी को ये वो तो एक लड़का ढूंढ रही थी ऑनलाइन, कोई लड़का मिलेगा बोल के, तभी ये लोग आके फ्रॉड करके मेरे दीदी को, उसको साइकोलॉजी अच्छा पता है। मेरे दीदी ने 61 लाख साइबर क्राइम में लूज़ करी है, 61 लाख। आपको पता है कि वो पैसा रहे तो अभी मेरे बच्चे UK में पढ़ रहा होता। अभी बेटा है घर में, मैं क्या करूँ बोलिए, इतना परेशान करते हैं। और इसीलिए वो जब साइबर क्राइम हुआ, हमने जाके FIR करे इसके बारे में। जब हम अभी जा रहे थे पुलिस स्टेशन, अभी हमको केस ही नहीं हुआ, तब FIR होने से पहले ही पुलिस बोलने को स्टार्ट कर दिए कि ये पैसा सारे नाइजीरिया का गया है, दुबई का गया है। मेरे को तो बहुत अच्छा पता था कि ये किधर भी नहीं गया है, इंडिया में ही ये पैसे। और ये जो गुंडे के लोग हैं ना, उन लोग गुंडे को काम करते हैं ना, उन लोग सभी इसमें शामिल है, मुझे बहुत अच्छा से पता था। मैं बोली कुछ परवाह नहीं है, वो नाइजीरिया को गया है, दुबई को गया है, परवाह नहीं है, आप तो पहले FIR करा लीजिए। ऐसे बोल के FIR करा, उसके बाद कुछ नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। तो मैं जाके झगड़ा कर करके एक लेवल से 2 लेवल तक, 2 लेवल से 3 लेवल तक, एक हद तक लेके गई। उसके बाद ना पुलिस इतना ज़िद्दी है कि वो उनको इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं चाहिए, ऐसे बैठ गया। तो तब मेरे को बहुत गुस्सा है क्योंकि मेरे को पता है ये गुंडे जो है ना, सब भी हमारे लाइफ में इन्वॉल्व है, और उनको हाथ में पुलिस भी है, लॉयर भी है, कोर्ट है, ये जो पॉलिटिशियंस है ना, ये मिनिस्टर लोग हैं ना, वो सभी पता उनको। BJP में भी उनका मिनिस्टर है, कांग्रेस में भी उनका मिनिस्टर है। तो मैं क्या करूँ, तो तब मेरे को गुस्सा आके, क्योंकि मैं उन लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हूँ इलेक्शंस में, और उनके लिए मिस्टर DK शिव कुमार उप मंत्री है इधर, तो उनके पास गई है और पूछी क्यों मेरे को न्याय दिलाइए, ऐसे हो रहा है, हमको अभी जीने को नहीं हो रहा है, खाने पीने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रहा है। ऐसे नहीं है बहुत तकलीफ़ नहीं है, हम खा रहे पी रहे हैं ऐसे, पर इतना ही चल रहा है, आगे कुछ नहीं। अगर ये महीना
ख़त्म होते होते हमारे पास पैसे ही नहीं रहता, इतना परेशानी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, सब कुछ है। हमारा पापा ने 20 करोड़ का ज़मीन छोड़ के गए हैं, बहुत सारा जगह छोड़ के गए हैं। अगर चाहिए तो बैठकर हम लॉकों में घर में बैठकर खा सकते हैं। पर को इनको ना, ये बड़े जात के लोग हैं ना, इनको ना ये हज़म नहीं होता है कि एक दलित को इतना सारे ज़मीन है, इतना सारा पैसा है कि ये पैर पर और एक पैर रख के बैठ जाएगा और खा के पी के हमारे जैसे हो जाएगा। उनके पास भी बड़ा बड़ा बंगला होगा, कार होगा, ये सभी हज़म नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारे पीछे पड़े लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं आके पूछी DK शिव कुमार सर को, पर उन्होंने कुछ हेल्प ही नहीं किया। अभी नहीं, ये तो मैं इनके पास 4 साल से आ रही हूँ। पहले जब आई थी उन्होंने बताए ये अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, तुम आके गवर्नमेंट कांग्रेस ऑफिस के पास आके हड़ताल मत करो, गलाटा मत करो, जाके बीजेपी ऑफिस के सामने जाके बैठ जाओ। अभी क्या हुआ? अभी कांग्रेस ही है ना इधर, क्यों नहीं दिला सकते हमको न्याय? हम तो हेल्प भी करें ना। इधर अगर इधर दलित ने वोट नहीं करा होता ना कांग्रेस के लिए, कांग्रेस कभी भी नहीं आते इधर। कांग्रेस, ये दलित और मुस्लिम, ये दोनों समुदाय ने डाला है वोट कांग्रेस के लिए, फिर भी हमारे लिए ये लोग काम नहीं कर रहे। जो भी बैठा है ना दफ्तर के अंदर, ये जो कांग्रेस के दफ्तर के अंदर सारे ऊपर जात के लोग हैं, कम है हमारे जात के लोग। और जो भी मैंने बात करे है ना हमारे जात के लोग के लिए, स्पेशली स्टेट सेक्रेटरी ऐसे लोग, उससे मैं पूछी क्यों नहीं कर रहे हमारे लिए काम। वो बोल रहा है मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ काम, मेरे को ये लोग ने कुछ हक ही नहीं दिया, कुछ पावर ही नहीं दिया, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इधर ना हमारे लोगों को बुलाते हैं, एक मीटिंग डालते हैं और मीटिंग में कुछ बताते हैं, इधर बुला के एक फ़ोटो सेशन करके छोड़ देते हैं। और हमारे लोग सोच रहे हैं कि उनका बहुत ही अभिवृद्ध हो गया है, उनको बहुत ही स्टेटस ऊपर हो गया है, ऐसे सोच रहे हैं हमारे लोग। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इधर बैठी हूँ, ये लोग मेरे साथ इधर से मेरे को उठाने के लिए बहुत कोशिश करें। और इनके जो ऊपर जात के क्या क्या शोषण करते हैं ना, कितना बुरा से मेरे को इतना नीचा दिखाया। मैं इधर बैठी हूँ और मेरे को इतना नीचे दिखा रहे हैं ना ये लोग, इधर अंदर से आके पूछिए मत। मैं बोल रही हूँ ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मेरे समुदाय के लोग जो भी इधर आ रहे हैं, मैं पूछ रही क्यों इधर आके इन लोगों को काम कर रहे हो। तो मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि इस कांग्रेस को सपोर्ट मत कीजिए, करिए ना, पर कांग्रेस को यूज़ करिए ना हमारे लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए। सिर्फ ये लोग हमको हमारा वोट लेके, हमारा चेहरे लेके ऊपर आके सारे पैसे हड़प रहे हैं ये मिनिस्टर लोग। अभी भी कितना स्कैम चल रहा है। अभी आया 2 साल पहले इधर कांग्रेस का सरकार, तभी इतना जल्दी इतना स्कैम आ रहा है इधर, सभी पैसा हड़प रहे हैं हमारे के लिए। एटलीस्ट पैसा नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहे, एटलीस्ट हमारे लिए न्याय तो दिलाओ। वो भी नहीं करे तो हम किधर जाए बोलो? अगर ये कोर्ट और पुलिस स्टेशन, पॉलिटिशियन सब भी गुंडे ऊपर जात के लोग के साथ रहे तो हम किधर जाए? इसीलिए मैं बैठ गई इधर विरोध करके। मैं तो नहीं उठने वाली हूँ, ये तो मेरे बच्चे के जीवन तक आ गए हैं। अभी मैं नहीं उठने वाली जब तक मेरे बच्चे को एक जीवन नहीं मिलता, जब तक हमको न्याय नहीं मिलता। मैं इधर से मैं नहीं उठने वाली हूँ। जो भी हो जाए, कुछ भी कर ले लोग, अब मेरे को परवाह नहीं है। अभी सब कुछ हो गया हमारा तो इतना बुरा भला कहा है हमारे एरिया में मेरे बारे में ना, एक फ़ोटो नहीं है, एक वीडियो नहीं है, फिर भी ये समाज उनको मानते हैं। हमको मिस्टर DK शिव कुमार किसी भी तरह का सपोर्ट और या सहाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गुंडे हैं उन्हीं के समुदाय के लोग हैं। और वो जो पहले से गुंडे थे वो और ये DK शिव कुमार सर दोनों एक ही डॉन के नीचे, एक बेंगलोर में बहुत बड़ा डॉन था, उसका नाम कोतवाल रामचंद्र था, उनके नीचे काम करे थे। और ये लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरह से जान चुके हैं, साथ में काम कर चुके हैं और एक ही समुदाय के लोग हैं। इसीलिए मेरे लिए कोई भी सहाय, सपोर्ट, हेल्प को कुछ भी नहीं कर रहे अभी। इसीलिए
मैं अभी इधर ही बैठी हूँ, उठने नहीं वाली हूँ। जब तक ये केस सुलझ ना जाए तब तक मैं इधर से उठूँगी नहीं। मेरे को इधर जब से मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ, इधर से जब से मैं इधर विरोध कर रही हूँ, बहुत सारे लोग आए मेरे को इधर से उठाने के लिए, बोले कि पुलिस स्टेशन जाओ, डीआईजी के पास जाओ, वो कमिश्नर हो, विमेन राइट्स सबकी के पास जाओ। मैं किधर भी नहीं जाने वाली, क्योंकि ये तो मेरे पहले बार नहीं है हड़ताल कर रही हूँ मैं। ये तो मेरा 10 साल से मैं न्याय के लिए एक एक दरवाज़ा खटखटाया मैंने कोर्ट को गई, पुलिस स्टेशन को गई, और SC/ST कमीशन दिल्ली नेशनल कमीशन उधर तक गई, खरगे सर से मिली, सभी से मिली हूँ, कोई भी मेरे को मदद नहीं करा। मैं तो इधर से उठने नहीं वाली हूँ जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलता। जब मैं बोलती हूँ न्याय न्याय न्याय, उसका मतलब है कि ये जो केस हुआ है, मेरा FIR जो हुआ है साइबर क्राइम में, मेरे दीदी का 61 लाख का जो FIR हुआ है, मेरे एक ही मांग है, उसको सही तरह से जांच कीजिए ना। जब आप उसको सही तरह से जांच करेंगे, बहुत सारे गुंडे मिलेंगे आपको। मैं बता रही हूँ, जो गुंडे के पास जो गुंडे के नीचे काम करते हैं, वो सब भी मिल जाते हैं इस केस के द्वारा। अगर मिल गए ना, वो जो समाज के सामने जब आ जाते हैं ना, और जब वो आ जाते हैं, हमको छोड़ सकते हैं वो लोग, नहीं तो वो छोड़ने वाले नहीं हैं। ये केस ठीक तरह से हुए, जब वो सामने आ जाएंगे, समाज के सामने उनका चेहरा आ जाएगा कि ये लोग हमारे को बहुत शोषण करे हैं, तब भी हम एक पीसफुल तब भी हम एक शांति का जीवन जी सकते हैं।